तो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक ताज़ा हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश पैदा कर दिया। इस घटना में 3 हिंदू नागरिकों की हत्या की गई, जिसमें एक किशोर भी शामिल था। हत्या की इस घटना ने इलाके में तनाव पैदा कर दिया है और लोग इस जघन्य अपराध का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। जितना भी एरिया है, ये सारा का सारा जो टारगेट किलिंग जो हो रही है हमारे भाइयों की, ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। प्रशासन को चाहिए कि इसके ऊपर कोई कठोर काम करे इसके ऊपर, ताकि ऐसे हादसे जो हैं वो दोबारा ना हो। हत्याकांड के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस मामले में आतंकवाद की संलिप्तता की ओर इशारा किया। उन्होंने इसे सिर्फ एक हत्या का मामला ना मानते हुए इसे शांतिपूर्ण क्षेत्र में सांप्रदायिक माहौल को खराब करने का जिक्र किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस तरह की घटनाएं क्षेत्र में शांति और भाईचारे को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके पीछे आतंकवादियों का हाथ हो सकता है, जो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक षड्यंत्र के तहत। घटना में मारे गए 3 लोग, जिनमें से एक किशोर भी शामिल था, यानी कि एक अंडरएज था, कठुआ के विभिन्न हिस्सों से थे। इनकी हत्या के बाद स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले को लेकर जांच कर रही हैं। आपको बता दें कि हाल ही में पुलिस के आला अधिकारियों ने भी इस पूरे इलाके का दौरा किया था और साथ ही साथ SIT का भी गठन कर दिया गया है। हालांकि अब तक हत्या के कारण और हत्या करने वालों की पहचान का पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसे आतंकवादी गतिविधियों से जोड़ने की संभावना अब जताई जा रही है। माना यह जा रहा है कि आतंकवादियों की संलिप्तता इस पूरी घटना में हो सकती है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस हत्याकांड में आतंकवादियों की संलिप्तता की संभावना है। उन्होंने कहा कि यह घटना सिर्फ एक सामान्य हत्या का मामला नहीं हो सकती, बल्कि इसके पीछे आतंकवादी ताकतें हो सकती हैं, जो क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। उनका मानना है कि ये घटना जम्मू कश्मीर में शांति को खराब करने के लिए, माहौल को खराब करने के लिए की गई है। देखिए, हम कल स्पॉट पे गए थे और वहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा था, उन लोगों से भी हमारा मिलना हुआ और जो उनके परिजन थे, परिवारजन थे, उनसे भी मिलना हुआ, सारी बात का जायजा लिया और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि कल होम सेक्रेटरी साहब और DIB खुद आए थे, जिन्होंने पूरी हालात का, यहाँ पे पूरी परिस्थितियों का जायजा लिया है। डेफिनेटली जो भी आउटकम आएगा, जांच पूरे स्तर पर की जाएगी और जांच के बाद जो आउटकम आएगा अकॉर्डिंगली एक्शन होगा। किसी भी कीमत पर अगर मासूमों की जाने जा रही है, ये इस पे हम हाथ पर हाथ धरे नहीं रखेंगे और आप यकीन माने कि जो भी इनमें मुलव्वस होगा, किसी भी किस्म का, बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं स्थानीय लोगों ने हत्या की इस घटना को लेकर गहरी नाराजगी और दुख का इजहार किया है। क्षेत्र के लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की और सरकार से आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की घटनाओं पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो इसका क्षेत्र पर बुरा असर पड़ेगा। जो शांति बहाल करने की बात कही जाती है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। विधानसभा में भी कठुआ का मुद्दा पुरजोर तरीके से गूंजा, जहां मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। तो वहीं जिस तरह से उप मुख्यमंत्री को कठुआ जाने से रोका गया, उसको लेकर भी सवाल उठाए। तो इस घटना की निंदा तो हो ही रही है, लेकिन इस पर राजनीति भी चरम पर हो रही है। वहीं इस हत्या की घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में सुरक्षा को बढ़ा दिया है। पुलिस ने इस मामले की गहरी जांच शुरू कर दी है और संभावित आतंकियों की पहचान करने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। कठुआ में इस हत्या के बाद से तनाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए कई उपाय किए हैं। कठुआ में हुई ये हत्याएं न केवल एक अपराध की घटना है, बल्कि जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिक शांति को प्रभावित करने की एक साजिश भी इसे माना जा रहा है और यही कारण है कि कठुआ में सुरक्षा व्यवस्था को थोड़ा और चाक चौबंद कर दिया गया है। देखिए ना, मैंने यहाँ पे हकीकत बयान किया, डिप्टी CM साहब को वहां जाने नहीं दिया, आपको जाने दिया। अब इसका जवाब पुलिस को देना होगा, ये जवाब आप नहीं दे सकते। फिलहाल जो तारिगामी साहब ने बात की, बिल्कुल सही की। लीडर ऑफ द हाउस के तहत मैं यहाँ इस हाउस का जो है, न सिर्फ कठुआ के हालात के पे जो है अपना कंसर्न जो है हम रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे जो इनोसेंट किलिंग्स हुई हैं उनका जो है हम यहाँ पे एक तो कंडेम करते हैं और उनके घर वालों के साथ जो है ताज़ियत का इजहार करते हैं। मामला यहीं पर नहीं थमता। आपको बता दें कि अभी कठुआ में जिस तरह से 3 लोगों की हत्या की गई, जिसमें एक किशोर भी शामिल था, इसकी आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। ये मामला भी शांत नहीं हुआ था कि गुर्जर समुदाय के 2 अन्य किशोरों को भी अगवा कर लिया गया है, जिनका 3 दिन से कोई अता पता नहीं चल पाया है। इसको लेकर स्थानीय लोग कहीं ना कहीं चिंतित हैं।
ये दोनों किशोर राजबाग से सटे हरदो मुट्ठी से पडवना गांव में बकरी चराने के लिए गए थे। गुर्जर बकरवाल समुदाय से ये ताल्लुक रखते हैं। दोनों बहुत कम उम्र के बताए जा रहे हैं और अभी भी लापता हैं। इनकी तलाश अभी भी की जा रही है, लेकिन इनका कोई अता पता नहीं चल पाया है और यही कारण है कि कठुआ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये अहम है कि जिस तरह से बारात में गए 3 लोग अचानक गायब हो जाते हैं और फिर उनके शव बरामद होते हैं, जिसमें एक 14 वर्षीय किशोर भी शामिल था और उसके ठीक 2 दिन बाद कठुआ में 2 गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग 2 किशोर अचानक से लापता हो जाते हैं और उनका भी कोई अता पता नहीं है। इस वजह से पूरे कठुआ और आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल है। लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और अगर ये वाकई आतंकवादी गतिविधियां हैं और आतंकवाद या आतंकवादियों द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है तो फिर अपने आप में ये बड़ी चिंता का विषय है। कठुआ क्योंकि सीमावर्ती इलाका भी है, उसका अधिकांश इलाका सीमा से सटा हुआ है, LOC से सटा हुआ ये पूरा इलाका है और यहाँ पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और इसी वजह से सवाल अहम है कि आखिर कठुआ में ये हो क्या रहा है। जिस तरह से लोग लापता हो रहे हैं, फिर उनके शव बरामद हो रहे हैं, ये अपने आप में गहरी चिंता का विषय है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर सतर्क हैं। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ये स्पष्ट कर चुके हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने फोन पर बात की है और गृह मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी, इस बात का आश्वासन गृह मंत्री दे चुके हैं। लेकिन विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर सड़कों पर ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है।